जब श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, सची मैया के यहां, तब छोटे से गौर सुंदर सची माता के मन में इच्छा हुई कि हम इनका नामकरण संस्कार करें। श्री चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर प्रभु निवेदन कर रहे हैं, हम इनका नामकरण संस्कार करें। नामकरण संस्कार बहुत प्रधान वस्तु है, बहुत बड़ी बात है। हमारा जैसा नाम होता है वैसा ही हमारा स्वभाव बनता है, ये मूल बात है। इस जगत में हमारी पहचान ही हमारा नाम है। पहले समय में नाम बहुत विचार करके रखा जाता था। गुरुजन के चरणों में बैठकर घर के बड़े बूढ़ों से पूछकर नाम रखा जाता था। आजकल तो फोन में नाम निकाल के कोई भी रख देता, इंटू खिंटू लिंटू मिंटू, जिसका जो मन हो रख देवे। और नाम कुछ और है, गुण कुछ और है। एक आदमी का नाम रखा गया बहादुर, पर एक दिन एक बिच्छू निकला तो ऐसा भागा महाराज, ताड़ातड़ी ऐसा भागा। देखो क्या बहादुरी दिखाया, नाम तो बहादुर है पर एक बिच्छू से ऐसा डर के भागा। तो सची मैया ने सोचा मेरा लाला हुआ, इतना समय के बाद में साक्षात सचल जगन्नाथ का आगमन हुआ, हम इसका क्या नाम रखें। सची माता के पिताजी नीलांबर चक्रवर्ती पाद, चैतन्य महाप्रभु के नाना जी, वो नीलांबर चक्रवर्ती जी को बुलाया गया। वो खूब ज्योतिष के पंडित, उनसे कहा आप इनके लक्षण, इनका विचार, इनका गमनागमन, अवस्थान, अवलोकन, हसन दसन, विलोकन, उड्डयन, उत्थापन, सभी क्रियाकलाप का विचार अनुसंधान करके इनका नाम रखो। तो नीलांबर चक्रवर्ती जी ने चैतन्य महाप्रभु को विराजमान किया। छोटा सा बालक घुटना के बल चलते थोड़ा दूरी पर एक खिलौना रख दिया। खिलौना के पास में एक खाने का वस्तु रख दिया, रसगुल्ला रख दिया महाराज। खेलने का वस्तु रख दिया, खाने का वस्तु रख दिया। ठीक उसका पास में थोड़ा सा चमकदार आभूषण रख दिया। बच्चा को चमकदार चीज देखकर बड़ा आनंद आता, सब रख दिया। और थोड़ा दूरी पर चैतन्य महाप्रभु को छोड़ दिया कि हम देखेंगे कि ये कौन सा चलकर जाकर वस्तु उठाएगा। जो उठाएगा उससे उसके स्वभाव का पता चलेगा और वही नाम रखा जाएगा। देखते कौन सा वस्तु उठाएगा। पहले समय पे ऐसे गुण देखा जाता था, संस्कार है वेद का। नीलांबर चक्रवर्ती जी ने थोड़ी दूर पर चैतन्य महाप्रभु को छोड़ा, छोटे से निमाई को छोड़ा। तो निमाई धीरे धीरे आगे गए, पहले चमकदार वस्तु के पास गए। बढ़िया सुंदर चूड़ी रखा था, उसमें हीरा लगा था, उसको देखा पर उठाया नहीं। सबने सोचा ओहो ये चूड़ी उठाएगा, पास भी गया पर उठाया नहीं। फिर थोड़ा आगे गए, अब बच्चा को हर चीज मुंह में डालने का मन होता है तो सोचा ये बढ़िया सुंदर रसगुल्ला खाएगा, पास में गया, मुंह भी पास लेके गया, हाथ से भी थोड़ा छू कर देखा पर उठाया नहीं। पहले तो सबने सोचा ओहो मैया तेरा लाला खूब भंडारा आनंद से खावेगा, ब्राह्मण का बच्चा बढ़िया भंडारा खावेगा।
पर संदेश भी नहीं खाया, रसगुल्ला भी नहीं खाया। फिर आगे गया तो बढ़िया सुंदर खिलौना रखा था, लकड़ी का बना हुआ, झुनझुना, आवाज आता था। बच्चा को आवाज बहुत अच्छा लगता है, सोचा ये इसी को पकड़ेगा। पास में गया, हाथ से पकड़ के हिलाकर भी देखा तो आवाज आया। सोचा जरूर इसी को पकड़ेगा, पर उसको भी नहीं पकड़ा। 2 मिनट बैठ गया। छोटा सा निमाई, सची मैया और जगन्नाथ मिश्र, नीलांबर चक्रवर्ती सब विचार करते, ये तो तीनों चीज नहीं उठाया, क्या उठाएगा। तभी श्री छोटे से चैतन्य महाप्रभु निमाई उठ करके मंद्र मंद्र गति से धीरे धीरे वो सब छोड़कर अंदर गए। एक कक्ष के भीतर जगन्नाथ मिश्र का खूब सुंदर मंदिर था। मंदिर में श्री जगन्नाथ जी का विग्रह विराजमान था। मंद्र मंद्र गति से श्री चैतन्य महाप्रभु वो मंदिर का भीतर घुस गए। ठाकुरवाड़ी के पास पहुंचे, सब देखे ये ठाकुरवाड़ी के पास क्या करने आए। तभी देखा नीचे श्री जगन्नाथ मिश्र का श्रीमद् भागवत ग्रंथ रखा था, जिसको जगन्नाथ मिश्र नित्य प्रति पाठ करके ठाकुरवाड़ी में ठाकुर जी को सुनाते थे। वो भाव से बढ़िया सुंदर भागवत जी का ग्रंथ रखा था। चैतन्य महाप्रभु छोटा सा बालक घुटना के बल चलते चलते मंद्र मंद्र गति से ठाकुरवाड़ी में प्रवेश किए और जहां भागवत जी रखी थी उसी भागवत जी को पकड़ लिया, उठा के गोदी में रख लिया और खेलते हुए उसके एक एक पन्ने को पलटने लगे। श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुरमतमिदम तत्राग्रहो ना परा। मानो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसी समय घोषणा कर दी कि मैं पूरे विश्व में श्रीमद् भागवत की स्थापना करने आया हूं। महाराज निताई गौर हरि।